बहुत समय पहले फरिंडल के व्यस्त राज्य में लियोरा नाम की एक जिज्ञासु राजकुमारी रहती थी। अन्य राजघरानों के विपरीत लियोरा को गहने या पोशाक में कोई रुचि नहीं थी। वह प्रतिध्वनि के प्राचीन उद्यान की खोज करना पसंद करती थी, जहां हर आवाज मधुर सामंजस्य में लौटती थी। बगीचा जादू से भरा था। फुसफुसाहट हंसी बन सकती थी और ताली पक्षियों की चहचहाहट। पर एक नियम था, बगीचे में कभी गाना नहीं। एक पुरानी किंवदंती चेतावनी देती थी कि एक गीत कुछ प्राचीन और खतरनाक जगा सकता है। एक सुबह जब लियोरा बगीचे में घूम रही थी, उसने एक मृदु दुखद प्रतिध्वनि सुनी। ये उसकी नकल नहीं करती थी, बल्कि एक धीमी सी रोने की आवाज लग रही थी। उत्सुक और चिंतित वह बगीचे में गहराई तक गई, जहां कांटेदार लताओं की एक ऊंची बाड़ थी। उसके पार एक घना मैदान था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैदान के बीच में एक टूटा फूटा फव्वारा खड़ा था। किनारे पर एक युवा लड़के की पत्थर मूर्ति थी, हाथ फैलाए जैसे गति में जम गया हो। प्रतिध्वनि उसी से आ रही थी। तुम कौन हो? लियोरा ने धीरे से पूछा। मूर्ति ने जवाब नहीं दिया, पर प्रतिध्वनि उसके शब्द लौटा दी। मदद करो, लड़का जादू में फंसा है। यह जानकर लियोरा दुखी हुई। अगर बाघ का जादू किसी को कैद कर सकता है, तो शायद मुक्त भी कर सकता है। पुरानी चेतावनी को नजरअंदाज कर वह मधुर धुन गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज फैलते ही बेलें कांपीं और फव्वारे का पानी बहने लगा। लियोरा की गुनगुनाहट गीत बन गई, स्वर हवा में गूंजने लगे। अचानक लड़के की पत्थर मूर्ति टूटी, सुनहरी आंखों वाला युवक प्रकट हुआ। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं रिवेन हूं, इस बाघ का संरक्षक। एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे पत्थर बना दिया था, क्योंकि मैंने जादू चोरी करने से मना किया। तुम्हारे गीत ने उसका जादू तोड़ दिया। बाघ खुशी से जीवंत हो उठा। गूंज धुनों में बदली और पौधे जीवंत खिल उठे। रिवेन ने बताया कि बगीचे का जादू हानि के लिए नहीं था, यह रक्षा और प्रेरणा देने के लिए था। लियोरा और रिवेन ने मिलकर बगीचे को फरिंडल के लोगों के लिए एक अद्भुत स्थान बनाया। उस दिन से लियोरा की आवाज सिर्फ एक उपहार नहीं रही, यह जादू और राज्य के दिलों के बीच एक सेतु बन गई। और गूंज का बगीचा, यह एक ऐसा सद्भाव का स्वर्ग बना, जहां हर ध्वनि अपनी कहानी कहती थी।